किंग सडाला पिरामिड ऑफ पावर से बाहर आकर कैफ्ला और काबा के पास जा रहे होते हैं। तभी कैफ्ला बोलती है, डैड आप अलग लग रहे हो। किंग सडाला को देखकर शॉक में होती है। तभी काबा किंग को देखकर बोलता है, किंग सडाला वो बदल गए हैं, क्या उन्होंने उसे परफेक्ट कर लिया? तभी हम किंग सडाला को देखते हैं, मेरी बेटी अपने आप को देखो, तो ये है वो तो जो तुमने अचीव किया है। तुम बहुत अच्छे से लड़ी, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुमने बहुत अच्छी टक्कर दी होगी। अब बस तुम यहाँ पर आराम करो और अब मैं उसे संभालता हूँ। तभी कैफ्ला गुस्सा हो जाती है। तभी किंग सडाला, काबा यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या ये सैयन किंग उतना ताकतवर है जितना कि हमने सोचा था, या फिर और एक वीकनिंग है जो उससे मोटी बिल्ली डर रही है? तभी काबा नहीं, ये बोलकर खड़ा होकर बोलता है, नहीं वो उतना ताकतवर है जितना कि हमने सोचा था, नहीं उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है वो। मुझे नहीं लगता कि ये उसकी फाइनल फॉर्म होगी। पर किंग ये बात सुनकर हंसने लग जाता है और बोलता है, परफेक्ट वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए था, और वैसे भी ये मेरी फाइनल फॉर्म नहीं है जैसे कि तुम्हें पता है। तभी हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो उन तीनों को देख रहा होता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम हो कौन? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। किंग सडाला अजीब सी स्माइल देते हुए बोलता है, ओह ऐसा है, मैं अभी वापस आता हूँ, बस थोड़ी सी बात कर लूँ इन बच्चों से। तभी किंग अपने दोनों हाथ फैलाकर बोलता है, चलो अभी टाइम आ गया है, तुम दोनों रिचुअल शुरू करो। तभी चांपा वार्डोस की तरफ देखते हुए हंसकर बोलता है, तुमने देखा वार्डोस, मैंने तुम्हें बताया था। और एकल फिश कभी झूठ नहीं बोलती, हमारा प्लान अभी शुरू हो रहा है। वो हर एक चीज जिसके लिए हमने वो तैयारी की थी, अब हमें उसका फल मिल रहा है। अब अपना काम करो और उन्हें जल्दी से ठीक कर दो वार्डोस। यही सुनकर वार्डोस बोलती है, ठीक है लॉर्ड चांपा, जैसे आपकी इच्छा। इतना बोलकर टेलीपोर्ट हो जाती है। तभी किंग काबा कैफ्ला के पीछे वार्डोस आ जाती है, ठीक हो तुम दोनों, बस सीधा खड़े रहना। और इतना बोलकर ही वो एंजल उन दोनों को हील करने लग जाती है और कैफ्ला की एनर्जी पूरी तरह वापस आ जाती है। हालांकि उसका हाथ नहीं आता तो भी एनर्जी आ जाती है। तभी काबा हाथों की तरफ देखकर बोलता है, हमारी एनर्जी वापस आ रही है। तभी काबा बोलता है, कैफ्ला अब हम ये कर सकते हैं। इतना बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपना हाथ किंग के ऊपर रख देते हैं। उन दोनों की एनर्जी उस किंग में जा रही होती है। तभी किंग स्माइल करते हुए बोलता है, अब हुई ना कुछ बात, चलो जल्दी से जल्दी मुझे एनर्जी दो, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी हम वेजिटो को देखते हैं, परेशानी में बोलता है, वो मजाक कर रहे होंगे, वो अपनी एनर्जी उसे दे रहे हैं, तो ये है उसका प्लान। कितना बेकार प्लान है, उसकी बॉडी कितनी एनर्जी ले पाएंगी? ये कोई गॉड रिचुअल नहीं है। अगर वो दोनों उसको एनर्जी देंगे जितना कि वो सोच रहा है, उसको उतनी एनर्जी नहीं मिलने वाली। हम साइंस ने ये पहले ही सीख लिया था। तभी चांपा गुस्से में बोलता है, तुम गलत हो सैयन वेजिटा, अपने बेकार साइंस को इनसे मत मिलाओ। ये किंग कोई नॉर्मल सैयन नहीं है और तुम्हारे जैसा भागने वाला भी नहीं है। जिसके बाद चांपा आसमान की तरफ देखकर बोलता है, ये किंग दूसरों की तरह नहीं है, ये किंग वो वॉरियर है जिसके बारे में ओरिकल फिश ने बोला था कि ये सैयन पूरी हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन बनेगा, इस यूनिवर्स का गॉड होगा। ये एक सैयन सारे सैयन्स में से सबसे ज़्यादा ताकतवर है, किसी भी टैलेंट की वजह से नहीं, मगर एक चीज जो कि साइंस के अंदर होती है, यस सेल्स। चांपा की ये बात सुनकर वेजिटो बोलता है, यस सेल्स, मैंने ये सुना है, पर कहाँ सुना है? तभी काबा बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी याददाश्त खराब हो गई है मास्टर। यस सेल्स वो चीज़ है जो हर साइंस के अंदर होती है और इसी के वजह से हम लोग ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और ये उनके पास ज़्यादा होती है जिसके
दिल साफ होते हैं। हमारे यूनिवर्स 6 में हमेशा से एस सेल्स ज़्यादा थे, इसलिए मैं कॉलीफ्लावर केल अपनी बैक पर फोकस करके ट्रांसफ़र हो गए थे। वही तुम्हें बहुत कोशिश करनी पड़ी, पर हम तीनों के पास भी 25 एस सेल्स है। हमारे साइंटिस्ट ने यह भी बोला था कि वो भी तुम्हारे यूनिवर्स से 10 गुना ज़्यादा है, जो कि किंग के पास है 99%। तभी कैफ्ला हंसते हुए बोलती है, और इतने सारे सेल्स के साथ गोकू कभी नहीं जीत पाएगा, और वो हमारी ताकतें भी यूज़ कर पाएगा। किसको पता था ये बूढ़ा आदमी किसी काम का भी आ सकता है। वेजिटो ये सब बातें सुन के शॉक में होता है। अपनी सारी ताकत मिलाकर बिल्कुल फ्यूजन की तरह, पर 4 अलग साइंस के साथ। बहुत अच्छे। और ये सुनकर गोकू और हंसने लग जाता है। सॉरी वेजिटो इस आइडिया की वजह से इतना खुश हो गया है कि वो खुद के काबू में भी नहीं ऐसा लग रहा होता है, और हंसते हंसते बोलता है, मैं चाहता था कि ये यूनिवर्स मुझे थोड़ा सा चैलेंज दे। यह तो परफेक्ट होगा, शायद मैं इससे अपनी पावर टेस्ट कर पाऊंगा। अब बातें करना बंद करो और आ जाओ, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। तभी वेजिटो ये सब बातें बोलकर तभी रेंच में गुस्से से चार्ज कर देता है। चंपा डर में बोलता है, रुको, क्यों? वो इतना एक्साइटेड क्यों है वाडोस? ये साइयन डरा हुआ क्यों नहीं है? क्या ये पागल है? तभी वाडोस बोलती है, चिंता करने की कोई बात नहीं है लॉर्ड चंपा, ये तो बस उनका नॉर्मल साइयन मोड है। वेजिटा भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो 2 बार सोचेगा जब किंग अपनी पूरी ताकत बाहर निकाल देगा। तभी हम काबा कैफ्ला को देखते हैं। वो अपनी बेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं और थके थके से भी लग रहे होते हैं, जैसे उनकी सारी एनर्जी चली गई हो। तभी कैफ्ला बोलती है, उफ, ये जल्दी हो गया किंग, काबा बोलता है। तभी किंग एटीट्यूड के साथ बोलता है, बहुत जल्दी, सही टाइम पे हुआ। तभी किंग वेजिटो की तरफ देखकर बोलता है, मुझे माफ़ कर देना इतना इंतज़ार करवाने के लिए, पर बच्चों से मेरी बात ख़त्म हो चुकी है, अब लड़ाई करते हैं। इतना बोलकर ही किंग वेजिटो की तरफ जाने लग जाता है, और वो जैसे ही आगे जा रहा होता है वो स्माइल के साथ सोचता है, मुझे तो इसी टाइम का इंतज़ार था, गॉड किलर। तभी किंग सडाला वेजिटो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी वेजिटो किंग को देखकर बोलता है, तो क्या तुम मुझे देखते रहोगे अपनी बड़ी आंखों से, या फिर मुझे कुछ दिखाओगे भी? वो पावर कहाँ गई? मैं कुछ भी अलग महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुम जल्दी करोगे? मुझे उस मोटी बिल्ली को भी संभालना है। तभी किंग वेजिटो की बात सुनकर बोलता है, मैंने ऐसा ही कुछ सोचा था, एक रॉयल किंग से मेरे भाई के जैसे हो, पर जो भी हो, अगर तुम्हें मेरी ताकत देखनी है तो ये मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ वेजिटो। तभी किंग सडाला पावर अप करने लग जाता है और उसकी बॉडी फूल जाती है। उसका ऑरा बहुत बड़ा होता है, उससे ये प्लेनेट पे भी इफेक्ट पड़ रहा होता है। जमीन पर क्रैक्स आने लग जाते हैं और पूरा प्लेनेट हिलने लग जाता है। तभी वेजिटो चौंकते हुए बोलता है, ये तो काबे से भी बुरा है। उसकी वो पावर इतनी तेज बढ़ रही है, पर वो और कितनी आगे तक जा सकता है। तभी हम देखते हैं किंग सडाला को, और उसकी बॉडी पहले से बड़ी हो चुकी होती है और नसें भी दिख रही होती है, और उसकी ताकत फाइनल काबा और कैफ्ला से भी ज़्यादा हो जाती है। तभी किंग पावर अप करते हुए बोलता है, देखो हम साइंस की असली ताकत। तभी वेजिटो हल्का सा डरा हुआ होता है। तभी किंग सडाला के पावर अप से पीछे पुश हो जाता है और बोलता है, अब तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उसकी फॉर्म वो तो बिल्कुल भी नहीं बदल रही है। और वेजिटो सोच रहा होता है, किंग की बॉडी चेंज क्यों नहीं हुई। तभी अचानक से किंग की बॉडी चेंज होने लग जाती है। तभी किंग के पीछे एक टेल निकल आती है, जिसके बाद किंग के आसपास एक ऑरा आ जाता है, किंग की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। और किंग बाल
ब्लैक से व्हाइट होने लग जाते हैं और उसके हाथ और चेस्ट पर बाल आने लग जाते हैं और हमें पता चलता है उसके पूरे शरीर पर पूरे बाल आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं किंग सड़ाला का फाइनल फॉर्म। उसके बॉडी पर सिल्वर बाल होते हैं और उसके आसपास सिल्वर ओरा भी होता है और उसकी आंखें रेड होती है, मगर वो अब किंग सड़ाला नहीं है। तभी किंग गुस्से से वेजिटो की तरफ देखता है बिना कुछ बोले, लेकिन किंग सड़ाला के पीछे कैलीफ्ला और काबा होते हैं और काबा बोलता है, किंग सड़ाला आपने कर दिखाया, आपने कर दिया। तभी कैफ्ला हंस रही है कि डर रही है, मेरे को वो तो नहीं पता, लेकिन बोलती है, डैड मुझे पता था आपका कोई काम तो होगा, उसको हरा देना। तभी चांपा हंसते हुए किंग को देखकर बोलता है, ये हो गया ओडोस, हम जीत गए। मैंने बोला था कि ओरिकल फिश कभी झूठ नहीं बोलती और हम लोग एक अच्छा मछली का बाउल लेंगे जब ये गॉड किलर मर जाएगा तो। और यही सुनकर वॉर्डस बोलते हैं, हाँ माय लॉर्ड, हमेशा की तरह इस किंग ने वो कर दिखाया जो आपने बोला। अब ये हिस्ट्री का पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका है। तभी वेजिटो चौंकते हुए बोलता है, ये है क्या? और वेजिटो कुछ सोचता है और अपने मन में बोलता है, वो बदल चुका है, अब तो वो कोई सुपर सैन फॉर्म जैसा लग रहा है, वो टेल, वो बाल, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल उन दोनों की तरह लग रहा है, बिल्कुल एक सुपर सैन 4 जैसा। और वेजिटो गोकू और वेजिटा के बारे में सोचने लग जाता है और बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये सुपर सैन 5 है? ये पावर इसको होना ही चाहिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और इसमें एक टेल भी है, हम साइंस और कितनी आगे तक जा सकते हैं गॉड फॉर्म्स के बिना। तभी किंग अपने हाथ को देखकर हंसते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें पता चल गया मैं क्या हूँ। ये और एक लेवल है दोस्त, ये है एक ट्रू अल्टीमेट फॉर्म। ये पावर सिर्फ वही लोग पा सकते हैं, यह सेल्स 100% हो। अब असली किंग के सामने झुक जाओ वेजिटो। तभी चांपा हंसते हुए बोलता है, डर गए गॉड किलर, अपना खात्मा देखने के लिए तैयार हो जाओ, वो भी एक साइंस से, वो भी मेरे बिल्कुल भाई की तरह। जाओ किंग, उसको खत्म कर दो। और किंग वेजिटो की तरफ चार्ज कर देता है। तभी हम वेजिटो का फेस देखते हैं, वो डर में होता है और बोलता है, नहीं अल्टीमेट साइयन, कैसे मैं इसको कैसे हराऊंगा, मैं मजाक कर रहा हूँ। और वेजिटो के चेहरे पर बहुत डरावनी स्माइल आ जाती है। वहीं किंग वेजिटो के बहुत पास आ जाता है और वेजिटो के फेस पर पंच मारता है और किंग हंसते हुए बोलता है, ये कैसा था वेजिटो, मुझे पता है कि उससे दर्द हुआ होगा, क्या यही ताकत है जो तुम देखना चाहते थे वेजिटो? तभी हम वेजिटो को देखते हैं, किंग का पंच वेजिटो के फेस पर ही होता है। तभी वेजिटो बोलता है, कौन सी पावर, मजाक कर रहे हो ना, मुझे लगा था कि हम बस वार्म अप कर रहे हैं। और यही सुनकर किंग शॉक हो जाता है और बोलता है, यह है क्या? और वेजिटो के फेस पे से हाथ निकाल कर देखता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ होता, वो डर जाता है, उसके पंच से कुछ नहीं हुआ होता इसलिए। लेकिन और एक चीज़ है जो उस डर जाता है, उसकी एक आँख ब्लैक हो जाती है। और किंग ये देखकर बोलता है, क्यों तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तभी वेजिटो बोलता है, क्यों कुछ नहीं हुआ मुझे? तभी किंग बोलता है, मैं एक अल्टीमेट साइयन हूँ। वेजिटो इसका जवाब देता है, अल्टीमेट साइयन? हाँ, शायद तुम अपने यूनिवर्स की बात कर रहे होगे, लेकिन तुम मेरे यूनिवर्स के कमजोर साइंस में से एक हो, तुम्हें वो नाम बहुत अच्छा लगता है ना, तो तुम रख सकते हो। तभी वेजिटो हंसते हुए बोलता है, क्योंकि मैं अब साइयन नहीं हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक गॉड किलर। तभी किंग सड़ाला शॉक में होता है। तभी अचानक टोपो आकर किंग सड़ाला को पकड़ लेता है और बहुत दर्द में होता है। तभी
वेजिटो अचानक से चिल्लाने लग जाता है, हाँ सॉरी, अब मुझे किसी को संभालना है। और वेजिटो के आसपास एक अजीब सा ऑरा आ जाता है। तभी किंग बोलता है, नहीं ऐसा मत करो। तभी वेजिटो किंग को एनर्जी से उड़ा देता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और हमें बहुत धूल दिखती है और हमें हवा में किंग दिखता है। किंग के फेस को देखकर लग रहा है कि बस वो अब मरने ही वाला है और नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद उसके आखिरी वर्ड होते हैं, गॉड किलर। केफला, काबा, चांपा, वार्डोस यही देखकर शॉक में होते हैं। तभी चांपा डर के कारण बोलता है, नहीं नहीं, किंग हार नहीं सकता, इस तरह नहीं। वार्डोस, बताओ ये झूठ है। पर चांपा को वार्डोस की आवाज नहीं आती। तभी चांपा पीछे मुड़ते हुए बोलता है, वार्डोस क्या तुम सुन रही हो एंजल, तुम्हारी हिम्मत की। हाँ वार्डोस। जैसे ही चांपा पीछे मुड़ जाता है वो पूरे शॉक में होता है वार्डोस, और हमें दिखता है कि वार्डोस नीचे जमीन पर गिरी हुई होती है, जिसके बाद हमें वार्डोस सामने से दिखती है और ऐसा लगता है कि वेजिटो ने वार्डोस की सारी एनर्जी ले ली है। चांपा बहुत डर जाता है और बोलता है, वार्डोस। तभी चांपा को एक पीछे से एक आवाज आती है, चुप हो जाओ बिल्ली, जो कि चांपा बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ने जा रहा होता है तभी हम वेजिटो को देखते हैं और उसके हाथ सेल टेल को वापस अंदर बुला रहा होता है, जिसने वार्डोस की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया। तभी चांपा पीछे मुड़कर अटैक करने की कोशिश करता है। वो अटैक कर पाए उससे पहले ही वेजिटो अपना हाथ उस चांपा के पेट में घुसा देता है। और जब हम चांपा की बॉडी के अंदर देखते हैं, वेजिटो ने चांपा का दिल पकड़ा होता है। तभी चांपा बहुत दर्द में बोलता है, तुम क्या कर रहे हो। तभी वेजिटो बोलता है, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। अब से ये मैं एक चीज़ ख़त्म कर रहा हूँ जो अगली बार से तुम किसी भी मॉर्टल को नहीं मार पाओगे। तुम्हारी एनर्जी मेरी है। और वेजिटो चांपा की पूरी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वो दिल अपने हाथों से दबा डालता है। उसके बाद वेजिटो चांपा की बॉडी में से हाथ निकाल देता है और चांपा नीचे गिर जाता है। और वेजिटो अपना दूसरा हाथ उठाता है और बोलता है, हक्काय। और उससे चांपा और वार्डोस दोनों ही हकाए हो जाते हैं। केफला और काबा ये देखकर बहुत डरे हुए और शॉक में होते हैं। आखिरकार आधे गॉड्स बचे हैं, सिर्फ 5 गॉड बचे हैं। उस बड़े दिन से पहले अब अगले गॉड के पास जाने का टाइम आ गया है। पर वेजिटो के पीछे कोई होता है और वेजिटो को देख रहा होता है, और ये होता है गोकू ब्लैक। गोकू ब्लैक अपने मन में बोलता है, अब या तो इस मॉडल की आंखें खराब है या फिर नीचे गोकू और वेजिटा का पोटारा फ्यूजन खड़ा है। यूनिवर्स 7 के हीरो अब गॉड और एंजल्स को खत्म कर रहे हैं। चीजें कितनी बदल गई है। बेकार कचरा मॉडल।